नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग बार बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, माइंडसेट यह किताब हमें दो मानसिकताओं के बीच का फर्क समझाती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और यही फर्क तय करता है कि आप हारोगे या जीतोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस वीर से, एक साधारण लड़का जो अपनी सोच बदलकर असाधारण बन गया। दोस्तों, यह किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल एस ड्वेक। यह बुक हम एक कहानी की तरह से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। वीर एक औसत स्टूडेंट था। जब भी वो किसी विषय में फेल होता, वो खुद को कोसता, मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी नहीं सीख सकता। यह है फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानता है कि हमारी बुद्धि, टैलेंट, स्किल सब फिक्स है, जो है वही रहेगा। लेकिन एक दिन वीर को पता चला ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, जहां माना जाता है योग्यता मेहनत से बढ़ाई जा सकती है, हर गलती सीखने का मौका है। वीर चौंक गया। क्या सोच बदलने से किस्मत भी बदल सकती है? अध्याय 2, कहानी की शुरुआत। अब वीर ने ठान लिया कि वह हर चुनौती को सीखने के अवसर की तरह देखेगा। पहली परीक्षा आई, मैथ्स। पहले वो कहता था मैं गणित में खराब हूँ, अब वो कहता है मैं अभी नहीं समझता लेकिन समझ जाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा मंत्र है नॉट एट, यानी अभी नहीं। अध्याय 3, टैलेंट वर्सेस अफोर्ट। वीर ने एक बार अपने टैलेंटेड दोस्त अर्जुन को देखा, जो गिटार बहुत अच्छा बजाता था। पहले वीर सोचता था अर्जुन में टैलेंट है इसीलिए वो अच्छा है, लेकिन अब उसने देखा अर्जुन हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है टैलेंट से ज्यादा जरूरी है प्रयास, अभ्यास और लगातार सीखना। अध्याय 4, प्रेज और प्रोसेस नॉट द पर्सन। वीर की माँ अक्सर कहती थी तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब उसने वीर की सोच बदली। तूने बहुत मेहनत की इसीलिए तूने ये सीखा। डॉक्टर ड्वेक कहती है जब आप प्रोसेस की तारीफ करते हैं, जैसे कोशिश, स्ट्रेटजी, लगन, तो बच्चा ग्रो करता है। अध्याय 5, चैलेंजेस को अपनाना। वीर ने एक डिबेट कंपटीशन में भाग लिया, जहां उसे पहले ही राउंड में हरा दिया गया। पहले वीर रो देता था, अब वाला वीर बोला मुझे प्रैक्टिस और चाहिए, यह हार मेरी अगली जीत की सीढ़ी है। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है हार का मतलब खत्म नहीं, सुधार है। अध्याय 6, क्रिटिसिज्म से भागो नहीं। एक बार टीचर ने वीर को कहा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट कमजोर था। पहले वो बुरा मान जाता था, अब वो पूछता है मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म को फीडबैक माना जाता है, यानी सीखने का रास्ता। अध्याय 7, दूसरों की सफलता से प्रेरणा। वीर पहले दूसरों की सफलता से जलता था, अब वो दूसरों को देखकर प्रेरित होता है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कंपैरिजन नहीं, इंस्पायरेशन लाओ। अध्याय 8, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, पर उनका माइंडसेट था मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। वीर अब जान गया था फेलियर इक्वल्स टू लर्निंग, क्रिटिसिज्म इक्वल्स टू फीडबैक, प्रैक्टिस इक्वल्स टू ग्रोथ, टाइम इक्वल्स टू पेशेंस। दोस्तों, आज वीर एक मोटिवेशनल कोच है, जो बच्चों को सिखाता है कि सोच बदलो तो सब बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूँ, अभी नहीं पर सीख जाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप सोचिए आपका माइंडसेट क्या है, फिक्स्ड या ग्रोथ? अगर आप भी वीर की तरह सोच बदलकर सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखे आई चूज ग्रोथ, क्योंकि माइंडसेट ही है जो हार को जीत में बदल सकता है। दोस्तों, यदि यह ऑडियो बुक समरी इस कहानी के रूप में आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर कहीं ना कहीं हमारी मदद जरूर करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।